बंटी एक मजेदार लड़का था। वह हमेशा खुश रहता था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। उसे सोना बहुत पसंद था। वह घंटों तक सोता रहता था और कभी भी जल्दी उठने की कोशिश नहीं करता था। काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सब उसे जानते थे। वह हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढता रहता था। कितना आलसी है ये, सब कहते थे। गांव के लोग उसकी आलसी आदतों के बारे में बातें करते रहते थे। बंटी एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता बहुत ही मेहनती और ईमानदार लोग थे। वे हमेशा परेशान रहते थे। उन्हें बंटी की आलसी आदतों की बहुत चिंता थी। नौकरी कर लो बंटी, वे कहते थे। वे चाहते थे कि बंटी कुछ काम करे और जिम्मेदार बने। लेकिन बंटी का एक प्लान था। वह हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। उसका प्लान सिंपल था, कुछ मत करो। वह आराम करने में ही खुश रहता था। जब आराम कर सकते हो तो काम क्यों करो, यही उसका मानना था। यही बंटी का मोटो था। वह हमेशा कहता था, आराम ही जीवन का असली सुख है। एक दिन बंटी की माँ के दिमाग में एक आइडिया आया। वह बंटी की आलसी आदतों से तंग आ चुकी थी। तेरी शादी एक मेहनती लड़की से कराएंगे, उसने कहा। वो तुझे काम करवाएगी। बंटी बस हंस दिया। उसे यकीन था कि कोई भी उसे काम नहीं करवा सकता। कोई बंटी से काम नहीं करवा सकता। वो मुस्कुराया। उसकी आलसी आदतें कभी नहीं बदलने वाली थीं। बंटी का दिन झपकी लेने में बीतता था। वह हमेशा आराम की तलाश में रहता था। वह पेड़ों के नीचे झपकी लेता। वहां की ठंडी छाया उसे बहुत पसंद थी। वो नदी के किनारे झपकी लेता। बहते पानी और चिड़ियों की चहचहाहट उसे सुकून देती थी। वो बाजार में भी झपकी ले लेता था। भीड़ भाड़ के बीच भी उसे नींद आ जाती थी। एक दिन बंटी के दोस्त ने उसे दावत पर बुलाया। बंटी को मुफ्त का खाना बहुत पसंद था। फ्री का खाना, बंटी ने सोचा और मौका देखकर तैयार हो गया। दावत बहुत दूर थी, लेकिन बंटी ने हार नहीं मानी। लेकिन बंटी के पास एक प्लान था। उसने एक बैलगाड़ी देखी और एक तरकीब सोची। धीरे से वह गाड़ी के नीचे घुस गया। उसे लगा कि यह सबसे आसान तरीका है। बैलगाड़ी दावत में पहुंच गई। बंटी का प्लान काम कर गया। बंटी बाहर निकला, धूल से भरा हुआ पर खुश। उसे अपनी चालाकी पर गर्व था। राइड मिस कर दी बंटी, उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा। बंटी बस मुस्कुराया और अपने दोस्त की बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने अब तक की सबसे अच्छी झपकी ली, उसने कहा। सब हंस पड़े और बंटी की बातों का मजा लिया। बंटी सचमुच शहर का सबसे आलसी आदमी था। उसकी आलसी हरकतें सबको हंसाती थीं। एक गर्म गर्मी के दिन सूरज आसमान में चमक रहा था और हर कोई छांव की तलाश में था। बंटी को बहुत भूख लगी। उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ा रहा था। उसे आम चाहिए थे, सबसे मीठे रसीले आम। आम का ख्याल आते ही उसके मुंह में पानी आ गया। पर आम का पेड़ बहुत दूर था। माँ, पापा, वह चिल्लाया, मुझे आम चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके माता पिता खेत में काम कर रहे थे। बंटी, उन्होंने कहा, हम काम में व्यस्त हैं, खुद जाकर ले आओ। बंटी बुदबुदाया। उसे यह काम बहुत मुश्किल लग रहा था। वह कुछ कदम चला और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगा कि यह काम बहुत थकाने वाला है। बहुत काम है, वह बोला। उसे लगा कि आम खुद ही गिर जाएंगे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आम के गिरने का इंतजार करने लगा। वह इंतजार करता रहा, पर कोई आम नहीं गिरा। सूरज डूब गया और आसमान में लालिमा छा गई। बंटी का धैर्य अब टूटने लगा था। बंटी का पेट जोर से गड़गड़ाने लगा। उसकी भूख अब और भी बढ़ गई थी। वह घर लौट आया, थका हुआ, भूखा और बिना आम के। उसकी चाल में थकावट साफ झलक रही थी। उस रात बंटी को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसके आलस ने उसे एक स्वादिष्ट खाना खो दिया था। उसने सोचा, काश मैंने मेहनत की होती। सेक्शन 4, बंटी का बदलाव। मेहनत इतनी बुरी भी नहीं है। अगली सुबह बंटी एक नए डिटर्मिनेशन के साथ उठा। वह आम के पेड़ तक गया और उस पर चढ़ गया। भले ही वह एक पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने सबसे पके रसीले आम तोड़े। उसने कुछ खाए और बाकी घर ले आया। उसके माता पिता हैरान थे। बंटी ने इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। उस दिन से बंटी ने बदलने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता की खेत में मदद करना शुरू कर दिया। उसने लोकल मार्केट में भी मदद करने का काम ढूंढ लिया। सबको हैरानी हुई, बंटी एक मेहनती इंसान बन रहा था। सेक्शन 5, कहानी का मॉरल, सही बैलेंस ढूंढना। बंटी को एहसास हुआ कि आलसी होना हमेशा मजेदार नहीं होता।
मेहनत करना और अपने गोल्स अचीव करना जरूरी है, लेकिन उसे यह भी पता चला कि आराम भी जरूरी है। उसने बैलेंस करना सीखा। मेहनत करो, आराम करो और अपनी मेहनत का फल लो। और ऐसे ही बंटी, शहर का सबसे आलसी आदमी, बंटी बन गया, जिसने मेहनत की कीमत सीखी। तो याद रखना दोस्तों, जिंदगी बैलेंस के बारे में है। मेहनत से मत डरो और आराम करना और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना मत भूलना।